नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 6 के क्वेश्चंस को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आज इस सेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में। क्लियर है? ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 45 दिन में, ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे तथा बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप एलसीएम लीजिए। 36, 60, 45 का एलसीएम। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्लियर है? तो 36, 60, 45 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 180। 180 टोटल वर्क कहलाता है। दोस्तों जो भी एलसीएम निकल के आएगा ना, वो टोटल वर्क कहलाएगा। इस टोटल 180 वर्क को ए और बी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 5 वर्क। दोस्तों ये जो 5 आया है ना, ये एक दिन का कार्य है और एक दिन में 5 वर्क कौन कौन मिलकर करते हैं? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 वर्क करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। इस 180 वर्क को बी और सी दोनों मिलकर 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क करेंगे। ठीक है। 180 वर्क को ए और सी दोनों मिलकर 45 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 4 वर्क करेंगे। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये एक दिन का तो कार्य होगा, ये एक दिन का तो कार्य होगा, लेकिन इन कार्यों को एक दिन में करने वाले लोग कितने हैं? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। यानी कि दोस्तों जब सबको हम जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, मतलब 2a + b + c। एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 5, 3, 8, 4, 12। मतलब a + b + c की दोगुने लोग, a + b + c के दोगुने लोग एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 12। मतलब ए बी सी के दोगुने की एफिशिएंसी है 12। तो आप बताइए a + b + c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 2 से दोस्तों ये 6 बार में कट जाएगा। यानी कि a + b + c तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब दोस्तों होता है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 6 वर्क करेंगे। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरे 180 वर्क को यदि ये तीनों मिलके करना चाहेंगे तो 6 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 6 3 के 18, 30 दिन में, 30 दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर 30 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और पूछा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आप बताइए दोस्तों, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आप देखिए, बी अकेले की क्षमता आपको मालूम होनी चाहिए, बी की एफिशिएंसी आपको मालूम होनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। हमें इसमें सिर्फ बी की एफिशिएंसी पता करनी है। तो आप बताइए तीनों की एफिशिएंसी, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 6 है। तीनों की एफिशिएंसी दोस्तों 6 है। हमें सिर्फ बी की एफिशिएंसी पता करनी है। तो हम देखेंगे कि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो ए + सी की एफिशिएंसी 4 है। दोस्तों a + c की एफिशिएंसी 4 है। क्लियर? a + c की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। लेकिन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो आप 6 में से ना जब 4 को घटा देंगे तो आपको b की एफिशिएंसी चल जाएगी।
उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। टोटल तीनों की एफिशिएंसी 6 है, जिसमें A प्लस C की एफिशिएंसी 4 है, तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो B की एफिशिएंसी मालूम चल जाएगी 2। दोस्तों जब B की एफिशिएंसी 2 मालूम चल गई और टोटल वर्क 180 है, तो इस 180 वर्क को B अपने 2 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 90 दिन में कर देगा। दोस्तों इस सवाल का यही करेक्ट आंसर है कि B अकेले कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 30 दिन में। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों, A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। A, B और C तीनों मिलकर उस काम को A, B और C तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों आप एलसीएम लीजिए, बार बार मैं बोलता हूं कि आप एलसीएम लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो 8, 12, 6 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा? 24। 24 क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। इस 24 टोटल वर्क को A और B 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क। दोस्तों A और B दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क करेंगे। A और B दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क करेंगे। दोस्तों 24 वर्क को B और C दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 2 वर्क। 12 दूना 24। क्लियर है? 24 वर्क को A, B और C तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 4 वर्क करेंगे। तभी तो 6 चौको 24 हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, एक बहुत शानदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बस ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपसे यदि मैं पूछूं कि B और C दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 वर्क। B और C दोनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 वर्क। तो दोस्तों ये B और C एक दिन में 2 वर्क कर रहे होंगे, तीनों मिलकर के एक दिन में 4 वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब हम समझ गए कि A एक दिन में कितना वर्क करेगा? 2 वर्क करेगा। तभी तो ये तीनों मिलकर के एक दिन में 4 वर्क कर पाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि हमें मालूम चल गया कि A अकेले की क्षमता कितनी है? A अकेले की क्षमता 2 है। अच्छा, A अकेले की क्षमता दोस्तों 2 है, आप 2 यहाँ कर दीजिए। आप बताइए A और B दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? 3 है। हम समझ गए कि A अकेले की 2 है, दोनों की मिला के 3 है, तो B अकेले की कितनी? 1 होगी। अच्छा, B अकेले की दोस्तों 1 हो गई, तो B अकेले की यहाँ पे 1 रखेंगे और इन दोनों का मिलाकर के देखिए, इन दोनों का मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है? 2 है। इसका मतलब B का 1 है, B प्लस C का 2 है, इसलिए C का भी क्या होगा? 1 ही होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये एफिशिएंसी जब तक नहीं निकालेंगे दोस्तों, तब तक आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए A की क्षमता आप पहले ही निकाल चुके हैं 2, C की क्षमता आपने निकाल लिया 1, तो आप बताइए A और C दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगी। ये एफिशिएंसी निकल के आई है, कार्य करने की क्षमता निकल के आई है। A और C दोनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क करेंगे। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस टोटल 24 वर्क को A और C एक दिन में 3-3 वर्क की क्षमता से करेंगे, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 8 दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 8 दिन। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए मेरे दोस्तों, किसी काम को करने के लिए A, B और C की कार्य क्षमता का अनुपात 7 संबंधित 5 संबंधित 6 है। दोस्तों देखिए, A, B और C के कार्य क्षमता का अनुपात 7 संबंधित 5 संबंधित 6 है। ठीक है दोस्तों, कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है दोस्तों? A की कार्य क्षमता 7 है, तो A एक दिन में 7 वर्क करेगा। B की कार्य क्षमता 5 है, तो B एक दिन में 5 वर्क करेगा। C की कार्य क्षमता 6 है, तो C एक दिन में 6 वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है, आप बताइए एक साथ काम करते हुए वो 35 दिनों में काम पूरा कर देते हैं।
दोस्तों ए एक दिन में 7 वर्क कर सकता है, बी एक दिन में 5 वर्क कर सकता है, सी एक दिन में 6 वर्क कर सकता है। दोस्तों यदि तीनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 5 12 6 18। तीनों का साथ सलामत रहा दोस्तों तो एक दिन में 18 वर्क होगा, 18 काम होगा। दोस्तों तीनों एक साथ काम करते हुए 35 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं, 35 दिनों में पूरा काम को पूरा कर देते हैं। दोस्तों तीनों एक साथ एक दिन में 18 वर्क कर सकते हैं और 35 दिन में पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं। तो मैं समझ गया कि यदि एक दिन में 18 तो 35 दिन में पूरा, एक दिन में 18 वर्क करते हैं और 35 दिन में पूरा वर्क करते हैं तो पूरा वर्क पहले हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे 18 गुणे 35 से। तो 18 गुणे 35 से निकालिए, 18 25 90 0 9 कैरी, 18 3 54, 54 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। क्लियर है? तो 630 दोस्तों टोटल वर्क आ गया 630। अब देखिए क्या हो रहा है, 630 वर्क टोटल आ गया। बोला है कि बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। दोस्तों बी और सी दोनों मिलकर 21 दिन काम किए, तो आप बताइए बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 11 काम कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर सकते हैं और 21 दिन तक काम किए। तो आप देख लीजिए कितना काम किए 21 दिन, 21 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखिए या तो 11 का पहाड़ा आपको याद होगा या तो 21 का पहाड़ा याद होगा, या तो दोनों का पहाड़ा याद होगा या तो किसी का याद होगा। दोस्तों जब किसी का याद नहीं होगा तो समझिए। ठीक है, आइए देखिए 11 एक कम 11, एक कैरी, 11 दूना 22 एक 23, 231 वर्क डन हो गया, 231 वर्क डन हो गया दोस्तों। बी और सी 21 दिन में 231 वर्क कर देंगे। अब आप बताइए शेष वर्क कितना बचा, शेष काम, शेष वर्क कितना बचा दोस्तों? आप बताइए टोटल काम कितना है? 630। 630 में से बी और सी दोनों मिलके 231 वर्क कर दिए तो कितना बचा दोस्तों? आप देख लीजिए 10 में से 1 घटेगा, यहाँ पे 2, 12, 12 में से 3 घटेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा? 5, 5 में से 2 घटेगा 399 वर्क बच गया दोस्तों। अब इस 399 वर्क को कौन करेगा? बोला है शेष काम को ए द्वारा अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों अब इस शेष काम के लिए ए को बुलाया जाएगा। बी और सी ने तो 21 दिन काम करके छोड़ दिया, अब ए आएगा शेष काम करेगा। आप बताइए शेष काम कितना बचा है? 399। तो 399 को ए अपनी क्षमता से करेगा दोस्तों। कैसे करेगा? ए अपनी क्षमता 7 की एफिशिएंसी से करेगा, 7 की एफिशिएंसी से। आप देखिएगा 7 25 35, क्लियर है? कितना बचा? 4, 4 के आगे 9 है 49, 7 7 49, यानी कि 57 दिन में ए शेष काम को पूरा कर देगा दोस्तों। तो इस सवाल का यही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी की कार्य क्षमता का, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। किस चीज का अनुपात है दोस्तों? ये कार्य क्षमता। क्लियर है? किस चीज का अनुपात है? कार्य क्षमता का अनुपात है दोस्तों। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि ए एक दिन में 2 वर्क करेगा, बी एक दिन में 5 वर्क करेगा और सी एक दिन में 3 वर्क करेगा। क्लियर है? ठीक है, एक साथ काम करते हुए तीनों उस काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों एक साथ काम करते हुए आप बताइए तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 2 7 7 3 10। तीनों का साथ सलामत रहा तो एक दिन में 10 वर्क होगा। क्लियर है? और बोल रहा है कि 27 दिनों में तीनों एक साथ काम करते हुए काम को समाप्त कर देते हैं। आप बताइए एक दिन में 10 वर्क तो 27 दिन में 270 वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों? 270। अब ध्यान दीजिएगा, इस 270 वर्क को हम टोटल वर्क मानेंगे। ठीक है,
अच्छा, बोला है कि बी और सी मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करें। दोस्तों इस काम का ना 4/9 भाग आपको निकालना है, 4/9 भाग। तो आप बताइए 270 का 4/9 भाग निकालेंगे, 270 का 4/9, 9 तरीके 27, 30 चौके 120, यानी कि 120 वर्ग आ गया। इस 120 वर्ग को बोल रहा है कि बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों आप बताइए मुझे एक बात कि बी और सी दोनों की मिला करके एफिशिएंसी कितनी है। तो बी और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 8 है। कितनी है? 8 है। तो आप बताइए बी और सी दोनों मिल करके 120 वर्क करना चाहते हैं। इस 120 को आप डिवाइड करेंगे बी और सी की एफिशिएंसी से। तो बी और सी की कार्यक्षमता का योगफल कितना है? 8 है। तो 120 को दोस्तों 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 अट्ठे 120, यानी कि बी और सी 120 वर्ग को मतलब टोटल वर्ग के 4/9 भाग को 15 दिन में। दोस्तों इस सवाल का यही फाइनल आंसर है, 15 दिन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखिए कैसे इसको हल करेंगे। दो व्यक्ति ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, परंतु जब ए अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे तो पूरा कार्य 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों आप मेरी बात को समझिएगा, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु जब ए अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करे और बी अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे तो कार्य 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों जब वो अपनी एफिशिएंसी को चेंज करते हैं तो कार्य 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए और बी दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाता है। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। दोस्तों जिसकी जितनी एफिशिएंसी होती है एक दिन में वो उतना ही कार्य करता है। तो ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं और बी की एफिशिएंसी बी मान लेते हैं। तो ए एक दिन में ए वर्क करेगा, बी एक दिन में बी वर्क करेगा, दोनों एक साथ एक दिन में ए प्लस बी वर्क। दोस्तों दोनों एक साथ एक दिन में ए प्लस बी वर्क करेंगे और 5 दिन में पूरा वर्क करते हैं तो 5 से पूरा करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि टोटल वर्क ए प्लस बी गुणे 5 है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब बोलता है कि ए अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करे, मतलब ए की क्षमता जब दोगुनी हो जाएगी तो ए एक दिन में 2 काम करेगा ना, और बी की क्षमता 1/3 हो जाएगी तो बी एक दिन में b/3 काम करेगा, 1/3 काम करेगा, क्योंकि बी की क्षमता 1/3 हो गई है, 1/3 हो गई है तो बी एक दिन में b/3 काम करेगा। दोस्तों अब ये दोनों मिलकर के एक दिन में इतना वर्क करेंगे 2a + b/3। अच्छा दोनों मिलकर के अब एक दिन में 2a + b/3 वर्क करेंगे तो बताइए 3 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। तो गुणे 3 करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। आप बताइए दोस्तों टोटल वर्क कभी नहीं बदलता है। जिस टोटल वर्क को ये लोग अपनी ओरिजिनल क्षमता से 5 दिन में करते हैं उसी टोटल वर्क को ए अपनी दोगुनी क्षमता तथा बी अपनी 1/3 क्षमता से करते हैं, 3 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे किया गया कार्य और यहाँ पे किया गया कार्य दोस्तों क्लियर है? आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देखिए अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो देखिए 5a + 5b मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो केवल b बचेगा। आप समझिए बात को। अब देखिए ए को एक साइड कर दीजिए और बी को एक साइड कर दीजिए तो 6a में से 5a आकर के इधर घटेगा तो 1a बचेगा। देखिए 6a में से 5a आकर के घटेगा तो 1a बचेगा। दोस्तों 5b में से 1b आकर के घटेगा तो 4b बचेगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, b को मैं इधर बुला लूँ तो a/b बराबर क्या हो जाएगा
4 4 और 4/1 तो इसको लिख ही सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो अपान में 1 लिखा जा सकता है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए ए की एफिशिएंसी 4 निकल के आ गई और बी की एफिशिएंसी 1 निकल के आ गई। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ए की ओरिजिनल एफिशिएंसी 4 निकल के आ गई, बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी 1 निकल के आ गई। दोस्तों ए की एफिशिएंसी 4 है तो ए एक दिन में 4 वर्क करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी एक दिन में 1 वर्क करेगा। दोस्तों दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा वर्क करते हैं। आप बताइए ए और बी, ए की एफिशिएंसी 4 आ चुकी है, बी की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 वर्क करते हैं और 5 दिन में पूरा वर्क समाप्त कर देते हैं। तो 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। अब इस 25 वर्क को कौन अकेले करना चाहता है? दोस्तों ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो आप बताइए 25 वर्क को ए अकेले करना चाहेगा तो ए अकेले की क्षमता, ओरिजिनल क्षमता की बात हो रही है दोस्तों, ए अकेले की ओरिजिनल क्षमता कितनी है? 4। तो आप बताइए ए अकेला इस 25 वर्क को अपनी 4 की क्षमता से करेगा तो 25/4 दिन लगेंगे दोस्तों। 25/4 का मतलब आप जानते हैं, 4 छके 24, कितना बचा? 1 को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। तो 6 सही 1/4 दिन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा और दोस्तों आप जरूर बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।